बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आएगी तेजी, किस में आएगी मंदी। साथ ही जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे माफ कीजिएगा, कपास, मक्का, ग्वार, जीरा, सरसों और उड़द की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। जयपुर मंडी में 141 रुपए मजबूत होकर 4,868 रुपए पर हुए सरसों के सौदे। जोधपुर मंडी में आई 150 रुपए की गिरावट। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरसों के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल सरसों की पैदावार बीते साल के लगभग बराबर होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर सरसों के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। आइए सरसों पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। आवक पर नजर डालें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान के जयपुर मंडी में 17 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 4,727 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 141 रुपए की तेजी आई और भाव 4,868 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य के ही जोधपुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 अप्रैल को सरसों का भाव था 4,650 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 4,500 रुपए पर हुए। वहीं लाल सोट मंडी में 17 अप्रैल को सरसों का भाव रहा 5,000 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदों में 90 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,090 रुपए हो गया। सूरतगढ़ मंडी में बीते बुधवार को सरसों का भाव था 4,575 रुपए। गुरुवार को इसके भाव 3 रुपए नरम होकर 4,572 रुपए पर हुए। वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार बीते साल की लगभग बराबर देखने को मिल सकती है। हाल ही में जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 126.96 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है। वहीं पिछले साल की समान अवधि के दौरान सरसों की उपज लगभग इतनी ही थी। चलिए रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मौजूदा संकेतों को अगर देखें तो आने वाले समय में सरसों का बाजार का भाव किस तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। फिलहाल अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो ये पिछले वर्ष के बराबर ही होते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसकी जो घरेलू मांग है उसमें हमें देखा है कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। सीजनल डिमांड के अंदर भी लगभग 2% तक का सुधार है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। आगे वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा भी अच्छे मानसून की संभावना जताई जा रही है। जिन किसान भाइयों के पास इस समय सरसों का स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो मुझे 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी,
तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का यही कहना है कि अगर जिन किसान भाइयों के पास सरसों का स्टॉक है और भंडारण क्षमता रखते हैं तो आप इंतजार कर सकते हैं, आने वाले समय में आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, साहिल गोयल जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे आगे भी बाजार पर जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बाकी की सुर्खियों की तरफ आप रुख कर लेते हैं। बाबरा मंडी में 125 रुपए गिरा कपास का भाव, जसदण मंडी में 7,075 रुपए पर हुए कपास के सौदे। उड़द की पैदावार 20 लाख टन के पार, मालपुरा मंडी में 6,100 रुपए पर बिकी उड़द। चलिए बात कर लेते हैं कपास के बारे में। गुरुवार को बाबरा, कावी और जसदण मंडी में कपास के भाव में गिरावट देखने को मिले, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। कपास पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बाबरा मंडी में 16 अप्रैल को कपास का भाव रहा 6,900 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,775 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 16 और 18 अप्रैल को कपास 6,200 रुपए पर बिकी। वहीं कावी मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 अप्रैल को कपास का भाव था 6,400 रुपए। 18 अप्रैल को इसके सौदे 100 रुपए लुढ़क कर 6,300 रुपए पर हुए। जसदण मंडी में बीते मंगलवार को कपास का भाव था 7,195 रुपए। गुरुवार को इसके भाव 120 रुपए टूटकर 7,075 रुपए पर आ गए। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं कपास को लेकर, आने वाले दिनों में कपास का बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम कपास के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर मंडियों के अंदर बिकवाली का रुख बना हुआ है। अधिकांश मंडियों के अंदर नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर पिछले 1 साल के दौरान लगभग 4% तक की कमी दर्ज की गई है। निर्यात मांग भी पहले से कमजोर होते हुए नजर आई है। इन सभी का प्रभाव जो है कपास के भाव पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें बिकवाली रहेगी। जिन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है उनके लिए क्या सलाह है, कैसे वो मंडी का रुख करें, कब तक करें? बिल्कुल, किसान भाई बहन कपास के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं अप्रैल मई की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 200 से 300 रुपये क्विंटल तक की गिरावट दिख रही है और अगर आगे मांग में मजबूती नहीं आती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है 500 रुपये तक जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हैं और कृषि जिनसों पर अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इनके अनुसार अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, मूंगफली का बाजार भाव कैसा रहा, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में, तो वहां पर मूंगफली का भाव 4,750 रुपये प्रति कुंटल रहा। हुबली मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली का भाव 7,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। यादगीर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली का भाव 6,489 रुपये प्रति कुंटल रहा। और मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली का भाव 10,700 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि मूंगफली के ये सभी भाव मंडी में आवक और उसकी गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मक्का की और ग्वार की। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान।
चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के? 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे। आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे ग्वार के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मक्का के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्के का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं अगर उड़ीसा के नवरंगपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्के का भाव 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का 2065 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही जहांगीराबाद मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2280 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-2024 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324.70 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380.85 लाख टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर अगर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपिडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680.58 मीट्रिक टन मक्के का निर्यात किया है, जिसकी कुल कीमत 8,987.13 करोड़ रुपए है। रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल गोयल जी, मौजूदा संकेतों को देखते हुए मक्के के बाजार भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मक्का के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होती हुई नजर आ रही है, लेकिन घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है दोनों ही गिरावट के साथ चल रही है। दोनों में हम देख रहे हैं कि लगभग 2 से 3% तक की गिरावट देखी जा रही है। आगे जो इसकी सीजनल डिमांड है उसमें भी कमजोरी की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, तो साहिल गोयल जी यहाँ बाजार के जानकार हैं और कृषि जिन्सों पर तमाम जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और साहिल जी हमारे साथ जुड़े रहे, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि सोयाबीन का बाजार भाव कैसा रहा, इस पर नज़र डाल लेते हैं। बात करते हैं राजस्थान की खानपुर मंडी का, तो वहाँ पर सोयाबीन का भाव रहा 4,480 रुपये प्रति कुंटल। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में इस दौरान इसके भाव रहे 4,200 रुपये प्रति कुंटल। उज्जैन मंडी की बात करें तो यहाँ पर इसका भाव रहा 4,600 रुपये प्रति कुंटल। और कर्नाटक की हुबली मंडी में बात करें तो यहाँ पर इनका भाव रहा 4,499 रुपये प्रति कुंटल। आपको बता दें कि सभी भाव मंडी में आवक और उसकी गुणवत्ता के अनुसार रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ग्वार के बारे में। ग्वार की आवक इन दिनों मंडियों में सीमित देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की भचाऊ मंडी में ग्वार का भाव रहा 4,950 रुपये प्रति कुंटल। राजस्थान के बाड़मेर मंडी की बात करें तो इस दौरान यहाँ पर ग्वार का भाव रहा 5,300 रुपये प्रति कुंटल। जयपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ग्वार के भाव रहे 5,050 रुपये प्रति कुंटल। जोधपुर मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 5,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। भारत विश्व स्तर पर ग्वारगम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पाद के विभिन्न रूपों का निर्यात करता है। भारत हर साल कुल ग्वारगम की उपज का करीब 90% निर्यात कर देता है। वहीं ग्वारगम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान ग्वारगम के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,39,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ग्वारगम का निर्यात 3,50,584 टन का हुआ था। आपको बता दें कि भारत में ग्वारगम की खेती की राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। तो करते हैं फिर से एक बार बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, ग्वार के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ग्वार के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो ग्वार के फंडामेंटल कमज़ोर बने हुए हैं। पहली बात तो घरेलू स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग कमज़ोर बनी हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में लगभग 5 से 7% तक की गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा मंडियों के अंदर आवक भी जो है पहले से सुस्त बनी हुई है और उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नज़र आ रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि ग्वार के अंदर बिकवाली का दौर जारी रहेगा। बिल्कुल। तो किसान भाई अगर स्टॉक रखते हैं तो बिल्कुल जो हमारे बाजार के जानकार हैं इनकी राय के अनुसार ही मंडी का रुख करें, आपको मुनाफा हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, गुड़ का बाजार भाव किस तरीके से रहा उस पर नजर डाल लेते हैं। बात करते हैं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी का, तो वहां पर गुड़ का भाव रहा 4,550 रुपये प्रति कुंटल। वहीं मैसूर मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 4,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गुड़ का भाव 3,950 रुपये प्रति कुंटल रहा और फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3,625 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि गुड़ के सभी सौदे मंडी में उसकी आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुआ है। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे जीरा और उड़द का हाल। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं उड़द की। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सीमित देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुमान राजस्थान की मालपुरा मंडी में 18 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 6,100 रुपये प्रति कुंटल। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की अगर बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आगे उड़द के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। फिलहाल घरेलू स्तर पर जो मांग है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 4% तक सुधरते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि निर्यात मांग में थोड़ी बहुत कमी जरूर आई है। इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ निर्यात पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसके कारण हमें ये कमी देखने को मिली। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर सीजनल डिमांड की भी बात करता हूँ तो आने वाले समय में वो भी जो है 2 से 4% तक और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा जो अच्छे मानसून की संभावना जताई गई है वो भी जो है उन किसानों के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बाजरे का बाजार भाव कैसा रहा इस पर डाल लेते हैं। गुजरात की दहेगाम मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 2,132 रुपये प्रति कुंटल। जम्बूसर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,430 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे का भाव 2,187 रुपये प्रति कुंटल रहा। आपको बता दें कि बाजरे के सभी भाव मंडी में आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। बात कर लेते हैं जौ के बारे में। राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,915 रुपये प्रति कुंटल। मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 1,770 रुपये प्रति कुंटल। सूरतगढ़ मंडी में भाव जौ का 1,662 रुपये प्रति कुंटल रहा और मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,936 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि जौ के सभी सौदे आवक और उसकी गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात कर लेते हैं जीरे की।
इन दिनों मंडियों में जीरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की बचाऊ मंडी में जीरे का भाव रहा 19,225 रुपये प्रति कुंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जीरे के भाव 21,170 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राज्य का ही मालपुरा मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 18,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार को बढ़त देखने को मिल सकती है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आगे किस ओर जा सकता है जीरे का बाजार का भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जीरे के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा भी है कि जीरे के भावों में हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता देखता हूं तो पिछले वर्ष के मुकाबले ये अच्छी होते हुए नजर आ रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 से 6% तक घरेलू मांग बढ़ी है, लेकिन निर्यात मांग में लगभग 8% तक का सुधार देखने को मिला है। जी, तो साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हैं, इन्होंने तमाम राय कृषि जिन्सों पर साझा की, इसके अनुसार ही किसान भाई काम करें। फिलहाल साहिल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ आपसे लेते हैं विदा, फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिन्सों को भाव लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार।